फिर प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। याद करो हक मोमिनो, याद करो हक मोमिनो। खेल में अपना हंसी, खेल में अपना हंसी। याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना कसम। हके गोल किया उतर के, हके गोल किया उतर के। अलस्तो याद करो हक मोमिनो, याद करो हक मोमिनो। हम झूठी ज़मीन बीच बैठे के, हम झूठी ज़मीन बीच बैठे के। कहे ज़ाहिर हक सूरत, कहे ज़ाहिर हक सूरत। सुख
सुंदर रूप याद करो अपनों, याद करो अपनों, ये अपना कसम, ये अपना कसम, याद करो अपनों। जुगल किशोर अति सुंदर, जुगल किशोर जुगल किशोर अति सुंदर, जुगल किशोर अति सुंदर, बैठे दो तख्त, बैठे दो तख्त, चरण तले चरण तले दिलावा, बीच बता खिली याद करो अपनों, याद करो अपनों। महामत कहे महबूब की, महामत कहे महबूब की, जेबी अर्श सूरत, जेबी अर्श सूरत, सो सब बैठी कदमों तले, सो सब बैठी कदमों तले, अपनी इस बातें याद करो अपनों, याद करो अपनों। ये अपना कसम, ये अपना कसम, हकी गोरे दिया उधरते, हकी गोरे दिया उधरते, हरसो मेरा तुम याद करो अपनों, याद करो अपनों, याद करो अपनों, याद करो अपनों। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ करण मंगल करण गणेश
श्रुतेव चंचीनां श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करुणा पल पल पूरज वेर दरखत ए नाम निशान सब लिखे पर कोई पावे ना हकीकत कोई पावे न हकीकत नेक नेक निशान कहत हूँ वास्ते सहजी मोहम्मद ए पट खुलिया नूर पार का क्यों कहूँ कहाँ लग कहूँ ना हद। प्यारे सुंदर शाह जी, रसूल साहब ने जो कुरान में कहा था वह सत्य है। इस वास्ते में थोड़ा थोड़ा उन निशानों की हकीकत को जो ज़ाहिर करती हूँ। अब अक्षर के पार परम धाम का ज्ञान प्राप्त हो गया है जो बेशुमार है। कहाँ तक उसे कहें, कहने का तात्पर्य कि आज दिन तक किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर संसार के परम धाम का वर्णन कहीं नहीं है। तो जो मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने ये देखा, पर उस समय कोई विश्वास करता नहीं था। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अब उन चीजों को इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि दुनिया को पता चले कि मोहम्मद की इम्पोर्टेंस क्या थी, जो लोगों ने उनको पहचाना नहीं। उन्होंने उनके अंदर कौन सी शक्ति थी जिसने आके परम धाम का वर्णन किया है और सारी चीजों को बताया है, वो अब जाहिर हो गई है। अब उन चीजों को मैं अच्छी तरह से तुम्हारे सामने, ये थोड़ा थोड़ा क्यों कहा है कि मोहम्मद साहब ने तो कुरान में बहुत ज्यादा करके लिखा है। कहते हैं थोड़ा थोड़ा निशान इसलिए दे रहा हूँ कि उसकी रिपीटेशन थोड़ी करनी है, आपको कंफर्मेशन हो जाए कि भाई कुरान के अंदर जो था वो रियलिटी थी। इल्म खुदा लदुन्नी रुअल्लाह ल्याए इत उमियों पट खोल बक्का मिने बैठाए कर निस्बत श्री राज्य महाराज जी की जागृत बुद्ध का ज्ञान श्यामा महारानी लेकर आए हैं, जिसके द्वारा मोमनों को अखंड घर की पहचान कराकर अपनी अंगना जानकर परम धाम में जगा दिया है। बड़े उससे लिखिए श्यामा जी लाए क्या चीज, और ये जागृत बुद्ध से तो वर्णन नहीं हुआ। ईसा रुअल्ला पैन से जामे दो हुए। ये दूसरे जामे के अंदर श्यामा जी बैठे और फिर लिखा गया है कि ईसा रुअल्ला जब दो जामे दो तन धारण करेगा तो दूसरे पर दूसरा ही सारा काम जो है करेगा। अब अंदर श्यामा जी बैठे, वो सारा वर्णन जहाँ निस्बत का वर्णन होगा वो करेंगे, जहाँ राज्य मराय का वर्णन होगा अंदर से राज्य मराय बोलेंगे, जहाँ अक्षर का वर्णन होगा अंदर से अक्षर बोलेगा, जहाँ असराफील की जरूरत होगी अंदर से असराफील बोलेगा, जहाँ जबराइल की बात होगी अंदर जबराइल। ये तो पता चलेगा कौन कौन सा है। तो समझने की तो जरूरत क्या है। अब ये लिख दिया इन्होंने, श्यामा जी ने जागृत बुद्ध से जो है परम धाम का वर्णन किया है। तो जागृत बुद्ध क्या है, श्री राज्य मराय की नित्य बुद्ध जो है उसके द्वारा ही ये इल्म के सारे भेद खुले हैं। जागृत बुद्ध अक्षर की केवल ब्रह्म को कहते हैं। तो फिर अगर अक्षर ब्रह्म के पास वो बुद्धि थी तो फिर
अक्षरातीत के महल में जो प्रेम शक्वरता था, प्रेम की लीला थी, वो अक्षर को क्यों शुद्ध नहीं थी? क्योंकि जागृत बुद्ध जो है वो ब्रह्म धाम में काम नहीं कर सकती है, वो केवल योग माया के प्रमाण तक है। और शायद इसीलिए तो ध्वनिदेव चंद्र जी के द्वारा जो लीला हुई वो ब्रज रास्ता की बस वर्णन जरूर कर दिया कि भाई अक्षरातीत है, क्षार अक्षर अक्षरातीत का वर्णन कर दिया, लेकिन क्या लीला है रंग महल की हकीकत की वो तो नहीं बताई। अब सुनिए, ए बाल इन कुंजी का, ए बाल इन कुंजी का, कुंजी क्या है? ये नहीं, हाँ ये नहीं, तभी ऊपर जागृत बुद्ध कह दिया, यहाँ इन कुंजी कह दिया। ये चीजें पकड़नी है इस वाणी में से। ये बल जो अंदर के वर्णन सारा हुआ है, ये किसका है? राजी मलाई की निज बुद्ध के द्वारा है। ये बल इन कुंजी का कहूँ होता ना इतने दिन, राज्य मलाई की बुद्धि का ज्ञान जो है निज बुद्ध का, वो आज दिन तक श्यामा जी के आने पर भी निर्माण में नहीं था। रू अल्लाह पैगाम उम्मत को द्वार खोलिया बक्का वतन ने। रू अल्लाह श्यामा जी महारानी और उम्मत को जो पैगाम देना था वो दे दिया, और अब द्वार खोला है परमधाम। परमधाम के अर्थात पैगाम द्वार खोलने का मतलब कि परमधाम के अंदर की जो लीला श्री राज्य महाराज करते हैं अपनी आत्माओं के साथ, अब उसको खोला है। एक कायम अर्श अपार है, ये जो अखंड परमधाम की लीला है, स्वामी जी कहते हैं ये वर्णन से बाहर है, बहुत बड़ा विस्तार है इस लीला का। जो कहावत है वाहिदत, एक एक शब्द के अंदर ऐसा वो कर दिया। वाहिदत क्या है? सखियां। जो सखियां परमधाम की आत्माएं श्री राज्य महाराज को और श्यामा जी को रिझाती हैं लीला कर करके, उनकी एक दिली की लीला बहुत बड़ी है। कोई पहुंचे ना अर्श रूहों बिना, रह गया अक्षर, रह गया जागृत बुद्ध पीछे। अब वहां कौन पहुंचेगा? रूहों के बिना, बस क्योंकि वहां युगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी हैं, और वो लीला करते कौन हैं? रूहों के बिना जो है इस लीला को कोई भी जान सकता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर और कोई जा ही नहीं सकता। राज्य श्यामा जी और आत्मा, तो राज्य श्यामा जी तो हो ही गए, अब वो उस लीला को कौन पहुंचे, क्या मतलब उसके इक्वल कोई नहीं हो सकता कि जो अंदर चला जाए या इस लीला का अधिकारी हो सके। इतना अपनी रूहों का मुरातबा जो है राज्य महाराज ने संसार में, देखो किसको बड़ा बना है, अपना नाम ही नहीं लिखा है। रूहों को जो है श्यामा जी को, श्यामा जी ने दरवाजा खोल दिया, और इसके अब जो वाहिदत है, जो इक्वलिटी है, जो राज्य के अंगों का सुख लेते हैं श्यामा जी के वो हैं, तो केवल वो कहते हैं रूहों का है, रूहों के समान कोई नहीं है और कोई इसके अंदर जा ही नहीं सकता। ये बल देखो कुंजी का ये है मजा वाणी का। उधर किसको बड़ा कर रहे हैं? इस रूहों को कहते हैं। पर ये जो है सब कुछ जो भी है, अगर राज्य महाराज का निज बुद्ध का ज्ञान ना था तो इस दुनिया में क्या किसी को पता चलता कि ये क्या है। ये सारा बल शक्ति जो है राज्य महाराज ने अपनी अपार कृपा करके जो है अब आके अपनी वाणी के द्वारा खोला है। जिन बेवरा किया बेशक, जो बेवरा श्यामा जी से भी नहीं हो सका, वो अब इस वाणी ने राज्य महाराज के निज बुद्ध के ज्ञान ने आके बेवरा मैंने जुदा जुदा सारी फुल्ली डिटेल जो थी वो खोल करके रख दी। ए भी बेवरा दिखाया जो गैब खिलवत का इशक, गैब मैंने जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता है। गैब किससे है? छुपा के किससे रखी है? गुज किससे रखा हुआ है? जिन मतलब उसके बाद तो फिर खत्म हो जाएगा ना, जो अक्षर को सुध नहीं तो त्रैगुण को कैसे हो, जो त्रैगुण को नहीं वो ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं आगे फिर गुरु ग्रंथों आगे ग्रंथों को कैसे और दुनिया को कैसे इस बात का पता चलता है। इसलिए गायब
वैभ मैंने गुज, जो अर्श की खिलवत है, ये ब्यौरा आज दिन तक किसी को नहीं था। सो अब आके इस कुंजी ने राजीव राय के निज बुद्ध के ज्ञान ने बताया क्या कि वहां श्री राजीव महाराज की इश्क की लीला क्या होती है, वो आपको ले। ए बल देखो कुंजी का जिन दिखाई सबत, ए जो रुए जात हक की, जिन बेशक देखी वह कि ए बल का मतलब ये इस वाणी की कृपा है जो आज दिन तक भेद जागृत बुद्ध के तात्म ज्ञान के आने पर भी नहीं खुले। अब इस वाणी के द्वारा वायदत क्या है, एक दिली परम धाम की क्या है, सखियों का स्वरूप क्या है। और सखियां जो परम धाम में समझ बैठी थी, क्योंकि उस समय इश्क के अंदर इल्म नहीं था, तो ये नहीं जानती थी कि हमारा स्वरूप एक है। सखियों ने क्या समझ रखा था, इश्क रबद क्यों हुआ कि हम जुदा हैं, श्यामा जी राज्य जुदा है। अब इंद्रावती यहाँ आके कहती है कि इफ इट वाज, अगर ये ऐसा ही था, मैं हक अर्श में जुदा जानती, मैं तो यही जानती थी कि हक राज्य में राय परम नाम में हमसे जुदा है, हम जुदा हैं। तो फिर अगर वही सेम होता तो मैं भी संसार में आकर, अब ना तुलना करो क्या इसके अंदर भेद है कि जैसे दुनिया वालों ने उस पार ब्रह्म के प्रति अपने यहाँ के एक्सपीरियंस से लिखा कि वो निराकार है, निरंजन है, शून्य है, अगम है, निगम है, तो मैं भी ले सिर जड़ में ढूंढती, सिर नहीं ढूंढती, सिर जड़ में, ले सिर, हाँ ले सिर जड़, ले सिर, सिर मैंने माथे लेने, जड़ मैंने 14 तबक जो मिटने जाने वाला है। तो मैं भी अगर इनका सारा बोझ ले लेती, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, सब का, तो मैं भी क्या लिखती, निराकार। नहीं समझ गई? ले सिर, सिर मैंने माथे, जिम्मेवारी सारी मैं ले लेती। जैसे देवी देवताओं ने बद्धा ने अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके खोजा, खोज के फिर क्या कह दिया कि निराकार, तो मैं भी यहाँ की अकल से जैसे दुनिया वालों ने खोजा, मैं भी खोजती, तो यही बोलते जो यहाँ के लोगों ने बोल रहा। पर राज्य महाराज उससे पहले ही आए बैठे अर्श दिल चेतन, मेरे इस दिल को जो है अर्श, क्योंकि वो उनका दिल अर्श था। इसका मतलब क्या कि हम समझ बैठे थे जुदा है, पर राजी ना कभी हमसे जुदा थे, न है, और न केवल कंप्यूटर बनाने के ढंग नहीं है अभी भी, इसलिए वो जुदा समझते हैं। क्यों 2 लाख मांगा? हमने कंप्यूटर में उठा के भागवत डाल देना, बोलने वाला भाई बोलता नहीं। और क्या, भागवत का शुरू से स्थापना ही करने पर जनाब हम एक दिन लगा दें। भागवत हुई कैसे, शिव जी महाराज ने और उमा की कथा कैसे सुखदेव महाराज ने सुनी, आज दिन तक ये रहस्य आपने क्या सुने, बड़े मीठे मीठे शब्दों के साथ कृष्ण कन्हैया, यही तो बोलना सार्थक, और क्या बोलना। तो ये बात है। अब उसी तरह से लेकिन राज्य महाराज अब संबंध बता रहे कि जब राज्य महाराज ने मेरे दिल को इस मुर्दे शरीर के भी, ये विचित्रता मैंने क्या देखी कि परमधाम तो जो कोई था, पर राज्य महाराज तो मेरे दिल को यहाँ आके अर्श करके बैठ गए। अरे अगर राज्य कोई थर्ड पार्टी होती तो फिर मेरे दिल में आके क्यों आके बैठते, क्योंकि हमने तो कह दिया था 100 बेर आजमा के देखना, तो फिर उसको क्या जरूरत थी। पर वो हमसे और हम उनसे कभी जुदा हो ही नहीं सकते। और वो संसार के ग्रंथ देखे, आत्मा एवं ये कि जो आत्मा है वो परमात्मा से, और परमात्मा એટલે श्री राज्य महाराज सखियों से, आनंद अंग से, और आनंद अंग उनका कभी भी उनसे जुदा नहीं। ये आके यहाँ पता लगा क्यों, वाई
वाई, ये चत्ता सुंदर वाई। ये लमाए से हाँ, ए बल इन कुंजी का। ये जो सारे हमारे भी संशय परम धाम के मिट गए, श्यामा जी के संशय मिट गए, अक्षर के संशय मिट गए, फिर आगे सारे नीचे से ऊपर से नीचा जो सबके संशय जो मिट गए, किसके द्वारा? ए बल। अब पता लगा इंपॉर्टेंस इस वाणी की ये है। और ये वाणी नहीं थी परम धाम में जो आज दिन तक नहीं हुआ। ये वाणी नहीं थी अक्षर के ब्रह्म के पास जो अंदर की शुद्ध नहीं थी। ये वाणी नहीं थी इस दुनिया के अंदर, इसलिए दुनिया परमात्मा को कोई निराकार कह रहा था, कोई साकार कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। इस वाणी के द्वारा ही सेटिस्फैक्शन हुई और रियलिटी का पता चला। व्हाट इज गॉड, वेयर इज गॉड? और बिफोर दिस एवरीवन सेड, ओ माय डियर, गॉड इज नोवेयर। नाउ don't say like that, now say God is here. Not ये everywhere. Not everywhere. not everywhere, Not God everywhere. is here. जहाँ मोमिन का दिल है वो अर्श है, राज्य। ये आके खुद राजी महाराज ने बताया कि मैं कण कण में नहीं हूँ, मेरा ठिकाना मेरे मोमिन का दिल है। मैं अपनी आत्माओं के दिल के बिना कभी भी जुदा हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। ए बल देखो कुंजी का जिन दिखाई निस्बत। क्या थे? You have got a very big bad habit, you see. When a important point is salutary or you are, यही बात मोहम्मद साहब ने उमर को कही थी कि मेरे मरने के बाद तू गादी पर बैठ रहा है तो तू इंसाफ कैसे करेगा? उन्होंने कहा जी कापी लिखी पड़ी है। तो उन्होंने कहा जो कापी चोर ले जाएगा तो फिर क्या करेगा? इसके लिखने के बजाय अंदर समझ लो एक बार, काफी होता है। ये लिखने के मोमनों के दिल पर लिखा बिना कलम, तो कागज पर लिखता कर। मैंने क्या कहा था? ये सीख लोगे, समझ लोगे, समझी वो बात हमेशा पास रहती है, वो नहीं जा सकती कि क्या रियलिटी है। ये समझ में आ गया तो 50 को समझाओगे ये बात। ए बल देखो, इस लाइन को पकड़ो। ए बल इन कुंजी का जिन दिखाई निस्बत, कि ये बल देखो श्री राज्य महाराज का अपना निज बुद्ध का, कि जिसने यहाँ पर मोमनों को ला करके परम धाम की हकीकत को दिखाया है। जो चीज नजर नहीं आती तो दूरबीन को क्या बोलते गुजराती से? दूरबीन होती ना। तो ये इल्म क्या है हमारे लिए? आत्म की नजर पर चढ़ा दो। मेहर राज्य महाराज की देखो, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। कितनी बड़ी? अखंड अलेख। अखंड भी कह रहे हैं और अलेख है जो लिखने में नहीं आ सकती। अंतर आंखा खोल सी ये सुख। देखो अभी कह रहे थे अखंड अलेख देखा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। अब कहते हैं हाँ यू कैन सी। किसके द्वारा? अंतर। आत्म के ऊपर जरा राज्य महाराज की वाणी को लगा लो, नजर आ जाएगा सब कुछ। ये राज्य महाराज की वाणी की कृपा से, मतलब हमें शुद्ध दे देनी। आत्म पे लिखाने का मतलब क्या? शुद्ध आ जाना कि राज्य महाराज क्या है, उनकी मेहर हमारे ऊपर कितनी है, कितना हमसे वो लाड करते हैं, कितना प्यार करते हैं। ये सब कुछ लाड जो किया और फिर रूहों को कहते हैं जाओ रे तुम मुझे सदा लाड करती थी, प्यार करती थी और मैं तुम्हारे लाड सहता था। मेरे दिल में आया कि भाई ये मुझको इतना लाड करती है, एक लाड मैं भी कर लूं। मैंने एक ही लाड किया, तुम उसी में बह गई हैं बस। के राज्य का लाड है। तभी तो लता बंजी ने
कहा था कि धनी अब कुछ ना बोलेंगे, जो कुछ कहोगे लाड समझ के सह लेने पर अपना। ये इसी चट्टा पर चट्टा सुनेंगे और भजन बनाए। ये राज्य में दास की उनके में है। तो ये है चीज जो क्यों दिल में छुपी जाए ना। वो एक बार चट्टा सुन लेंगे तो उम्र भर उनके मगज से निकल ही नहीं सकती। इतने दर्द के साथ वो बैठ के सुनते हैं। और उनको खास कई सुंदर साथ कहते हैं, सरकार साहब जो कुछ आपने लता को दे दिया किसी को नहीं देते। मैं यू आर टोटली फुलिश। दिया नहीं जाता है। जैसे एक प्रोफेसर आकर के क्लास में बोलता ही तो है। अब आप लोग भी सुन रहे हैं कि माता श्री सो ही रही है, अब भी करो क्या करो। हाँ या होने से पर होना क्या, वो बैठते रहे और सो जाते, क्या करें। तो वो ऐसी स्ट्रिक्ट बैठ के चर्चा सुनेगी कि आंख भी चक नहीं, कि माने जैसे अंदर ही पिए जाते, उम्र भर के लिए कभी नहीं बोले। और वही सुना हुआ आगे 50 को सुना कि महात्मा दर्द लेके भाई क्या पॉइंट। अब इसमें श्री राज्य महाराज की जो ये कुंजी 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 कही है, कुंजी क्या है? ये वाणी है। और ये वाणी क्या है? राज्य महाराज की अपनी निज बुद्ध कि जैसे यहाँ संसार के सारे ग्रंथ क्या है? ब्रह्मा जी की बुद्धि। संसार के जितने भी ग्रंथ हैं 1 to all जिसने भी लिखे हैं वो किससे है? निज बुद्ध। किसकी? ब्रह्मा जी। और योग माया के जितने भी ग्रंथ हैं वो किसकी बुद्ध से हैं? केवल ब्रह्म निज बुद्ध। अक्षर की जो है निज बुद्ध से, वो जिसको केवल ब्रह्म की शक्ति कहते हैं। और परम धाम में एक छठा सागर जो है ये क्या है? श्री राज्य महाराज की निज बुद्ध का है, जिसके द्वारा इस मिथ्या जगत में जहाँ कोई परमात्मा को जानता ही नहीं था, इसके द्वारा कुल यहाँ से लेके परम धाम तक, परम धाम की खिदमत में और श्री राज्य महाराज की निस्बत और लीला तक का भी वर्णन किसने किया? ये वर्णन वाणी का मतलब क्या? हिम से खुद आके उस राज्य महाराज ने अपनी जुबान से सारे वेद खोले। ए जो रुए जात हक की, जात मैंने जैसे यहाँ समझाने के वास्ते एक बाप के बच्चे होते हैं तो उसका अपना ही तो रक्त होता है। एज लाइक दैट जात परिवार को कहते हैं। ये श्री राज्य महाराज की जात है, अर्थात उसके तन है। जैसे इधर ने लिखा जाता सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो। तो हम मतलब जो तन है वो किसके हैं? राज्य के। हमारा तन किसका है? राज्य का। और हमारा अंदर किसका है? ये बात, ये है बात समझने की। अंदर का लिंक हमारा किसका है? श्यामा जी। चौपाई बोलो इसके बारे में, याद है? श्यामा जी का अंग। नहीं अंग है नहीं, चौपाई बोलो। तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। मेरा दिल क्या है? श्यामा जी। ये है राज उसके अंदर। तन मेरा है, नहीं समझे? अरे समझाने के लिए समझो। बॉडी का नाम तो बाप से ही कंसर्न होता है, लड़का और लड़की फादर नो नहीं। अंदर रक्त जो जाता है, दूध जो जाता है, खून जो जाता है, वो किसके द्वारा बच्चा पलता है? माँ के। अंदर जो रक्त है वो किसका है? माँ का है। और नाम किसका है? बाप का है। एज लाइक दैट जो है रूहो तुम मेरे तन। समझाने के लिए ना तो बहुत फिट आ जाता, जरा मगज में होता। ये इसके बाद है। ये चीजें हैं जो आज दिन तक राज्य के साथ हम अंग कैसे हैं, राज्य हमारे कैसे हैं। अब यहाँ सारा विश्व आज किसके लिए जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अजी बच्चों की लाइफ। बस आड़ा क्या आ जाता है? बच्चों की। तो ये है कि परम धाम में राज्य का सब कुछ है किसके लिए? बच्चों के लिए। और क्या? इसलिए बाप है। बस उन्होंने कहा कि राज्य महाराज समर वेकेशन है, कोई हिल स्टेशन दिखाओ। चलो ऐसा दिखा देते हैं कि दोबारा देखने का ना भी नहीं लोगे। ये हिल स्टेशन आ गया हमारा, दिखा रहे। और फिर ला के बिठा भी उधर चरणों के तले रखा है।
और दूर भी इतना कर दिया कि हम कोई बात करें वो सुनते नहीं। टेलीफोन नहीं लगा, टेलीफोन ही नहीं है, ना कोई कंप्यूटर लगाया, और कंप्यूटर लगा भी रखा है तो अपने मतलब की बात सुन लेते हैं, हमारी बात कहते हैं कंप्यूटर फ्यूज हो गया। ऐसा उनका कंप्यूटर है कि वो मतलब की बातें सुनता है, बाकी में आके फेल हो जाता है। वो इंद्रावती ने साफ लिखा है कि हम तुम्हारे चरणों के तले बैठे, तुम देख रहे हो, हम देख नहीं रहे। और फिर क्या है कि जो तुम वहां चाहते हो वो हमसे यहाँ करवा रहे हो, और जो हम यहाँ चाह रहे हैं वो वहां तक क्यों नहीं हो रहा। ऐसा कंप्यूटर तुमने फिट कर दिया, हम क्या करें। वन वे है, उन्होंने जानबूझ के वन वे लाइन चालू करी है, तो सारे वे ही उसके अंदर, लेकिन उन्होंने चालू ही एक रूट कर रखा है, तो हम क्या करें। पर आत्म के अंतस्करण जेती उपजत बात, देखो ना, तो तेता इत आत्म का अंग कर तो साक्षात, जब कनेक्शन एक है भाई, तो यहां से जो फिर आवाज है वो वहां तक क्यों नहीं पहुंचती है। तो ये बात, ये सारे भेद अब राजी महाराज के इस ज्ञान से, यानी जो उन्होंने अपने मुख से आके वरुण अपनी पहचान कराई, निज बुद्ध का इटले क्या, अपने इस स्वरूप की पहचान कराई, तब उससे पता चला कि हमारा राज्य से क्या संबंध है, और राज्य से हम कितना, क्या अंग है, क्या चीज है, हमारी वहदत एक दिल एक स्वरूप क्यों है, और क्या सारे भेद जो परम धाम में नहीं था वो यहाँ के पता चला। ए बल देखो कुंजी का, खूब देखी हक सूरत, ये किसी के द्वारा अब श्री राज्य ने अपने स्वरूप का, सूरत का, जो दुनिया आज दिन तक निराकार निराकार कहती रही, खूब देखने का मतलब एक एक अंग का पता चल गया कि श्री राज्य महाराज का स्वरूप कैसे है, गौर अगलस्तर है, कैसे आंखें हैं, कैसे उनका कान है, कैसे जो है ठोटी है, कैसा मुखारविंद है, कैसे एक एक अंग है, शोल्डर है, हाथ हैं, उंगलियां हैं, कोई जानता। खूब देख, आनंद से देखा, चितवन में धरा धरा स्वरूप को हर तरह से हर विध सुख लिया। हक के दिल के भेद जो खाली ऊपर के शरीर का ही नहीं पता, उनके दिल के भेद भी हमें पता है। क्यों, जरा जवाब दो, कुछ पता है? आदमी के हर राज किसी को पता नहीं होता एक्सेप्ट वाइफ। आदमी का राज माँ को भी नहीं पता होता आफ्टर मैरिज, लेकिन वाइफ को जरा जरा राज का पता होता। अब वो इंद्रावती लिख रही है कि राज्य महाराज के दिल में क्या है वो भी हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? हम उनकी अनुमति, उनका दिल हमारा दिल एक रूप है, इसलिए हमें उस पार ब्रह्म के, जिस दुनिया तो पार ब्रह्म को नहीं जानती, हम उनके दिल के भेदों को भी जानते हैं। उनके राज हमारे पास है कि वो क्या है, क्या लीला करता है, क्या स्वरूप है, क्या उसका परम धाम है, ये दिल की बातें। हक के दिल के भेद जो सो इल्मे देखी मार्फत, सो इस वाणी के द्वारा उनके पूर्ण स्वरूप की पहचान हो गई कि वो खाली चिदघन और आनंद नहीं है, उसके साथ साथ सत्य भी है, वो सच्चिदानंद है। और हम धाम में हमने क्या समझा था कि वो हमारा आनंद का ही स्वरूप, इश्क का ही है। अब पता चला वो मार्फत है, वो खाली खिलवत और वहदत नहीं है। अब समझ लीजिए, ये है अर्श की खिलवत में हक की वहदत, कि वहां पर क्या है, खिलवत वहदत है, हकीकत मिक्स नहीं होती। तो जब तक हकीकत मिक्स ना हो तो मार्फत को क्या देखे। अब खिलवत भी है, वहदत भी है, हकीकत भी है, तो पता चला कि मार्फत कहते किसको ये। क्योंकि आपने कहा था ना बैठ के समझेंगे, अब पता लग रहा है चुपई का, ये है भेद उसके।
और आए दिन तक कोई इसको हकीकत को नहीं समझ पाया कि ये खिलवत क्या है, हकीकत क्या है, वासवत क्या है, और ये सारी चीज कहते किसको। कहाँ कहूँ दिल कुंजी का, लो कुंजी का भी कोई दिल होता है। ये बातें हैं। अब पाठ के समय में थोड़ी ये चीजें आदमी सोच सकता है, विचार सकता है। ये है मतन करना। इट्स वे हाउ टू मतन, जो कहते हैं ना ये सत्यवाणी मत के, ये मतन करना। अब लिखा क्या है, क्या कहूँ बल कुंजे का, यानी दिल की जो बात, दिल कुंजे का, रूह बड़ी रूह निस्बत, उस दिल में क्या है, रूह है और बड़ी रूह। उनके दिल में ये रखा हुआ है। जब उनके दिल में ये रखा हुआ है तो हमारे दिल में हमारे राज्य रखे हुए, इसलिए हम उनके सारे राज जानते हैं। और हक बड़े रूहन की, और अब ये भी पता चल गया कि श्री राज जी, बड़ी रूह श्यामा जी और रूहें, इनका आपस में रिलेशन भी क्या है कि हम अंग किसके हैं, श्यामा जी के, और श्यामा जी अंग किसका है, राज्य के, और हम तन किसके हैं, राज्य के। ये सारी भेद है। और हक बड़ी रूहन की, इन इल्मे देखी खिलवत, के श्यामा जी और सखियों का क्या संबंध है, ये भी अब हमें समझता है। नहीं तो हमने क्या समझा था, नहीं श्यामा जी ये कभी नहीं हो सकता भाई, तुम्हारा इश्क कैसे बड़ा हो सकता है। यानी हमने नोइंगली श्यामा जी को भी अपने से अलग एक पार्टी बना के रख दिया था। अब पता चला कि हम उन्हीं के तो अंग हैं। ए बल देखो कुंजी का, ये कुंजी 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 का बल लगा रहा है कि राजीव महाराज की मेहर देखो, ये उन खुद आकर के अपने मुख से सारी चीज को जाहिर किया है। नीके देखा हक इशक, जिसके लिए खेल का बायस किया था वो भी पता चल गया। नीके मैंने अच्छी तरह से सुध आ गई कि हम इश्क का दावा लेते थे, इश्क तो है ही राज्य का, हमारे पास का। अब यहाँ आके हार मानी, जब सुध आई, वहां बेनशे के अंदर जो है, जैसे शराबी को जाम पे जाम पिलाते जाओ, उसको क्या सुध आएगी, वो तो बके जाएगा। जो जिधर सुध आगे उधर कि अब होश आई कि इश्क का भी पता चल गया कि जो हम परम धाम में कहते थे राज महाराज नहीं, हमारा तो इतना भी नहीं है, बड़ा क्या रह गया, इतना भी नहीं है हमारे अंदर। अब सुध आई। जुदे बैठाए लिखी इशारतें, जुदा किया भी नहीं और जुदा यहाँ बिठा दिया, और जरा जरा इशारतों से अब हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि देखो। और फिर क्या आगे चल के कहेंगे, तुम मुझे कितने प्यारे हो, ये तुम क्या जानते। क्योंकि जो प्यार करने वाला होता है ना, उसका दिल जानता है कि मैं इसको कितना प्यार करता हूं। जिसको प्यार किया जाता है वो वैल्यू ही नहीं समझ सकता कि ये क्या है, तो वो राज्य में राज जानते हैं। ये भेद खोलना है कि इस दर्द को कि वो हमें कितना चाहते हैं, वो हमें कितना प्यार करते हैं, ये हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। क्यों? माँ कितना बच्चे को प्यार करती है, बच्चा लाला तो अपने मतलब से कर रहा है, मम्मी लड़ भी पड़ेगा, मारेगा भी, सब कुछ करेगा। अब वो माँ का दिल में कोई घुस के देखे। इस प्रसंग में एक बात याद आ रही, संसारिक माँ के दिल की एक कथा कि एक माँ थी, खामन नाम चल गया, विडो थी, और एक लड़का था। बेचारी गरीब थी, जब पति नहीं रहा तो बर्तन मल के, मजदूरी करके और वर्क करके उसने बच्चे को पाला। चला, माँ का तो जीवन बच्चा ही सहारा है। जब इतने दुख संकट झेल के, बर्तन मल के, पगार करके उसको पाला, और पाला बड़े लाड प्यार से। बड़ा हो गया, सोसाइटी रॉन्ग हो गई, किसी वैश्या से उसका प्यार हो गया। अब वैश्या जैसी होती हैं तो आप सब लोग जानते हैं उनकी नेचर ही क्या है। तो इतनी घनिष्ठता उसकी बढ़ गई कि उसने
वैश्य ने क्या कहा, वो लड़का कहता है भाई तू मेरे से शादी कर ले, मैं किसी और से शादी करने वाला नहीं हूँ, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। जैसे ही होता है संसार नर्क, तो उसने कहा कि अच्छा तो एक शर्त पर मैं शादी करती, कि मैं शादी करके तेरे घर जाऊंगी तो तेरी माँ सहन नहीं कर पाएगी, अगर इफ यू वांट मी तो अपनी माँ को मार कर उसका कलेजा जो है, हार्ट जो है, वो मुझे ला के दे दे। मतलब मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि तू मुझे चाहता है और मैं तेरे घर चलूंगी तो मेरे जीवन में कोई संकट आने वाला नहीं है, इसलिए तू माँ को मार के और उसका हार्ट मुझे ला दे, मैं रेडी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खाली हाथ ले चल शादी वही, जैसा भी होगा हम वक्त काटेंगे। और उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, नोट इट। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आज ही रात जाऊंगा, माँ सो रही होगी, मारूंगा, छुरा निकाल के उसका हार्ट ले आऊंगा। He did so। रात माँ सो रही थी, जब माँ सो गई उसने छुरा निकाला, धार मारा, मार के काट के उसका हार्ट और ये ही चल गया। उसको तो माँ तो मर ही गई। तो जब वो हार्ट लेके दिल चल रहा था अपने हाथ पर, तो रास्ते में अंधारा था और ठोकर लगी, तो लड़का भी गिर गया जिसके हाथ पर, तो हार्ट भी एक बाजू में गिरा। तो हार्ट बोलता है बेटा मेरी तो कोई बात नहीं, चोट तो नहीं लगी। फिर नत्था सिंह जी गा के बोला करते, पब्लिक बैठी रो देती थी। दर्द भरा सीन ही ऐसा है, अभी कईयों की आंखों में देखो सुन के कितना एक, मतलब माँ जानती है कि ये मुझे कितना प्यारा है। मरने के बाद भी टुकड़ा बोल रहा है ब्लड का कि बेटा चोट तो नहीं लगी। इसी तरह से आज हम संसार की विपदाओं को देख के कई बार राज्य को क्या कहते, क्या राज्य है, कौन कहता है राज्य की मेहर है, कितना संकट में डाल रखा, इतने मुसीबतों को डाल रखी है। कहते हैं मेरे दिल में घुस के देखो कि मैं कितना प्यार, कितना चाहता हूं तुम्हें, और तुम क्या जानो कि राज्य का प्यार क्या है। ये वो राज्य का दिल ही जानता है कि वो कितना प्यार, कितना हमें प्यार करते हैं, हम उनके कितने प्यारे हैं। प्यार करने वाला जानता है कि ये मेरा कौन है। जिसको प्यार किया जाता है वो कभी जान ही नहीं सकता ये मुझे कितना चाहते हैं। ये चीज ये भी शुद्ध कहां से आई, इस वाणी, वो भी खुद आके राज महाराज बता रहे हैं कि तुम मुझे कितने प्यारे हो, बदले आप दिखाव ही प्यारी उम्मत रखें छिपाए। यदि कभी दिखाने का अवसर आ भी जाता है तो अक्षर ब्रह्म को अपना स्वरूप दिखा देंगे, श्यामा जी या सखियों को नहीं देखने देंगे कभी भी। इतना राज्य महाराज को श्यामा जी और सखियां प्यारी हैं। ए बल देखो कुंजी का नीके देखा हक इशक। इशक क्या है कि राज्य महाराज हमें कितना चाहते हैं, हम उनको कितने प्यारे हैं, वो भी यहाँ नेके मैंने थोड़ी सी सुध आई है, अभी पूरी नहीं, वो भी इस वाणी के द्वारा हमें समझ आई है। जुदे बिठाए लिखी इशारतें, ये तन बिठाया उधर तो परम धाम में और इन तनों से जुदा कर दिए हैं, और आके अब वाणी से समझा रहे इशारतों के द्वारा कि अब देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। इस दुनिया में, इस दुनिया में जहां कोई मेरा नाम स्वरूप धाम लीला जानता ही नहीं है, और तपस्या कर कर खोज खोज बची हारे, वहां मैं तुम्हें बिन किसी तपस्या कराए, आपने सुंदरता बोलो क्या तपस्या राज्य के लिए की है, तुम मेरे कितने अंग हो और कितना मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इस वास्ते आके जान के मूल धनी तुम मेरी अंगना हो, ये जान के तुम्हें माया से निकाल के सब खजाना अर्श कर दिया। जुदे बिठाए लिखी इशारतें जासों समझे रूह बेशक। किस लिए ये सारा कुछ किया है, ताकि मेरी रूहें और श्यामा जी को समझ आ जाए कि राज्य महाराज का हमारे साथ कितना
संबंध है, इश्क है, प्यार है, वो हमें कितना चाहते हैं। ए बल देखो इन कुंजी का, इस वाणी के द्वारा राज्य महाराज कुंजी मैंने स्वयं निज बुद्ध के द्वारा निज इल्म का जो उनका स्वरूप है उसके द्वारा बातें छिपी हक दिल की, जो राज्य महाराज के दिल की छिपी हुई बातें थी वो भी आकर के वाणी के द्वारा यहाँ खोली हैं। सो सब समझे जात हैं, और उसको समझेगा भी कौन, ये फिर कुंजी लगा दी। सो सब समझे जात है, सब जो रूहें हैं वही समझे। एक मियाँ बीवी को बात कर रहा है, जब कितना भी खास रिलेशन वाला पास बैठा और कुछ उनके इशारे हैं कोई ना समझ पाएगा। मामा मामी बात कर ही रहा था, मैंने तो समझा ही नहीं, समझ क्या है, अरे उनकी खास बातें तू क्या समझ पाएगा। संतान हो और यदि अकलमंद पति पत्नी है अपने इशारे से बात करते हैं, बच्चों को नहीं पता चलेगा मम्मी पापा क्या बात कर रहे थे। ये बात है कि ये राज्य महाराज कहते हैं कि भले तुम सारी दुनिया में वाणी को छुपा दो और प्रिंट करके बड़ों बड़ों को दे दो, प्रेस तुम्हारे पास होगी, कंप्यूटर तुम्हारे पास होंगे, ये प्रेस बात छाप देना, फिर उन्हें कहना क्या समझा, कहना भाई बुक तो तुम्हें दे दी है ना, ले लो, पूछ लो, पढ़ लो, क्या पता लग जाएगा। छाप ही दिया था, अब छापे तो गया है, अब ये छपाई तो पड़ा है कि इनको जबरन भी तो देने, ले भाई पढ़ ले, पढ़ के कहना ये बात बता ले ले। ये बातें हैं। कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हें इस दुनिया में ले आया हूं ना, अब देखो मैं तुमको कितना प्यार करता हूं। कहते हैं अब तो सोचो, अब वाणी तो तुम्हें लाके दी है, तुम्हारे दिल में क्यों दर्द है और दुनिया के दिल में ये वाणी पढ़ के क्यों दर्द नहीं होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे अंदर परम धाम की आत्म है या कि नहीं है। That's your answer? अगर इस वाणी सुन से तुम्हें दर्द उपजे, आंखों में आंसू आए, तो समझ लेना मेरे अंदर कुछ है राज्य का, और अगर ना आए तो समझ कुछ। कहते ये मेरी पहचान है, ये मेरी वाणी पहचान कराएगी कि ये कौन है। तुम्हारे अंदर मैंने इस तरह से जो है अपना दिल बना के रखा हुआ है। हमसे तो भाई वो हनुमान अच्छा था, हम लोग तो कोरे पत्थर उससे भी गए गुजरे। जारे अयोध्या में राज मिला ना, प्रसंग सारे जानते होंगे। तो जिस दिन राज तिलक हुआ तो उस दिन बहुत खुशी से बांटा भी जाता है। तो राम भगवान ने सीता जी से भी कह दिया, सीता तुम्हारी महारानी हो, जो चाहो जिसको दे सकते हो, खैरात बांटना चाहो बांटो। उन्होंने कहा मुझे किसी को कुछ नहीं देना, एक हनुमान को दो। क्या मतलब हनुमान को देना? भगवान उस मुसीबत का तुम्हें क्या पता जो मैंने झेली। जिस समय अशोक वाटिका के अंदर लंका में मेरे ऊपर तलवार मौत की हर वक्त खड़ी रहती, उस वक्त मुझे आके हनुमान, और उसने आके, मैंने हनुमान को भी गैर समझा, बहुत फटकारा उसने, कभी भी सीता ने फेथ नहीं किया। तो फिर उसने वो मुंदली अंगूठी जो राम भगवान ने चलते हुए कही थी कि हनुमान भले तो कुछ कर ले, सीता किसी के जाल में फंसने वाली, वो कभी भी फेथ नहीं करेगी कि वाकई तू मेरा दूध गया है। तो ये मेरी अंगूठी ले जा। ये वो अंगूठी है जो शादी के समय में मेरे ससुर ने मेरे हाथ में पहनी थी। तभी से आज हिंदू को शादी के समय में दामाद को अंगूठी अवश्य पहनाती, तभी से हो रहा है। और कोई श्रृंगार तो उस समय को दहेज की प्रथा थोड़ी होती थी, फिर इतने बड़े राजा को क्या दें, पर देंगे भी तो जो कोई दिया होगा। तो फिर वो ऐसा ही किया। अब जिस समय वो अंगूठी भी देखी तो कहती है तो वही, पर फिर घबरा गई, क्योंकि उनके पास माया जाल होता था और माया जाल से हर एक प्रकार की चीज बना लेते थे। कहने लगे
तब फिर उन्होंने खास कसम खा करके कुछ ऐसा वो किया, तो कहा कि हे सीताराम, वो कहते मुझे अभी निकाल ले। कहने लगे अच्छा अभी निकालना है तो मेरे कंधों पर बैठ जाए। सीता नहीं बैठती, मैं अंग नहीं और किसी का छू सकता, ये पतिव्रता। तो उसने कहा कंधा ये नहीं, मेरे अंग छुए बगैर तू मुझे किसी तरह से ले जा सकता है तो तू ले जा। ये अंगों को रावण ही साथ वो राम भगवान ही क्षमा करने लगा। तब फिर उनको विश्वास दिलाया। अब वो सीता कहती है कि मुझे एक लक्ष्मण को, उसको हनुमान को ही देना है। तो वो सुहाग का जैसे अपना ये मंगलसूत्र होता है ना, कितनी इंपॉर्टेंस उसकी होती है। तो जो शादी के समय में उसको नौलखा हार राम भगवान ने पहनाया था, वो बता कि मेरे पास इस दुनिया में अगर कोई प्यारी वस्तु है, फिर भी ये देने पर मैं वो उसकी तुलना एहसान नहीं चुका सकती। तो बड़े प्यार से महारानी के रूप में हनुमान जी को बुलाया। तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया हुआ, मेरे को राम मिला दिया था एक किस्म से, स्वीकार कर लिया। अल्लाह बाहर ही उसके सामने ही सीता के जाके 2 पत्थर लेके बैठ गया और लगा फोड़ने। फोड़ दिया, एक फोड़ा, 2 फोड़ा, सीता से नहीं रह गया। ये शब्द क्या है कि जहां रे तू बंदर का बंदर है, मैंने अपने सुहाग का सब कुछ तुझे वो दिया था। मेरी इस ब्रह्मांड में यदि राम के बाद कुछ कीमती वस्तु है तो ये मेरा सीता है, और तूने उसको तोड़ दिया। वो आगे से क्या कहता है, भले ठीक होगा, लेकिन जिसमें मेरा राम और सीता का स्वरूप मुझे नजर नहीं आता, वो मेरे लिए पत्थर है, तुम्हारे लिए होगा जो कीमती है। तब सीता को गुस्सा चढ़ा, इतना ही तो बड़ा राम और सिया का भक्त है, तो ये तेरी बॉडी है क्या, ये पत्थर नहीं, मटने वाली नहीं। कहने लगे माता ना, रिक्शा ले, इसके भी रोम में अगर राम नहीं होगा तो मैं साले इस बॉडी को भी टुकड़े कर दूंगा। मारा अपने हाथ से पंजा और छाती खोल दी। तो राजी कहते हो ममनू, अगर अपने दिल को खोल के देखो, तुम्हें तो संदेह होता है कि पता नहीं मेरी आत्मा परम धाम की होगी कि नहीं। मैं तो तुम्हारे इस दिल के अंदर भी आकर के बैठा हुआ हूं। जो तुम्हें अंदर से रुवाता है, जो तुम्हें अंदर से पिंच करवाता है, वो मैं अंदर बैठा हूं तुम्हारे, और तुम्हें मेरे पर यकीन नहीं आता कि मैं कितना। जैसे मेरा संबंध परम धाम के तन से था, वैसे ही मेरा संबंध इस तन से भी है। तुम्हें नहीं दिखता होगा, मैं तुम्हारे अंदर ही बैठ करके ये सारा कुछ तुम्हें विश्वास, यकीन और प्यार कर रहा हूं। ए बाल देखो इन कुंजी का, बातें छिपी हक दिल की, कि मेरे दिल की छिपी बातें जो मैं परम धाम में तुम्हें नहीं कह सकता था, अर्थात मेरे बाकी 4 सागरों की बातें थी, वो अब तुम्हें सब बता रहा हूं कि मेरे 8 अंग जो परम धाम के हैं, नूर, नीर, खीर, दधि, मधु, घृत, रस, सर्वरस, ये मेरे ही स्वरूप परम धाम का है। पर वहां 4 अंगों का, 4 सागरों का मैं सुख तुमको देता था। 4 सागर जो मेरी वाहिदत के अंदर में सह भी नहीं दिखा सकता था, वो अब यहाँ लाके दिखा रहा हूं। ये था मेरा लाड जो मैं तुम्हें करना चाहता। अब वो माया के अंदर आके हम राज्य की तुलना संसार की परेशानियों से करने बैठ जाते हैं। क्या है दुनिया के देवी देवताओं के भगत मौज कर रहे हैं। अरे यू आर नॉट भगत, बेवकूफ मोमनो। आप मोमनो दुनिया के भक्तों के साथ जो है अपनी तुलना कर रहे हैं, वो भगत हैं और राज्य तुम्हारे दिल में बैठे। इसलिए तुम्हारा इश्क देखने के लिए कि तुम परम धाम में कहते थे लाख संकट आया राज्य मेरा, हम तुम्हें आओ, अब मैं
कौन ढेर खिलाड़ी है। तो मैदान में जब दो टीमें उतरती है पता चलता है ना कि किस टीम का जोर ज्यादा है, कौन कितने विकेट क्लियर से हराता है। हाँ कहते मैं तो अंदर बैठ के देख रहा हूँ, और जो जो तुम्हारे दिल की बातें मैंने ऐसा कंप्यूटर फिट कर रखा है, तो उन समय तो राजी को क्या पता चलने वाला। जिस दिन खेल खत्म होगा कंप्यूटर तुम्हारे अंदर रख दूंगा, मूल मिलावे में खेले करिए बातें, पर क्या करोगे। ऐसा ये युक्ति के साथ, ये है इल्म उनका, ये है कारागरी उनकी, ये है सारा सामान उनका।